हेलो गाइस, वेलकम टू रक्षावाल व्लॉग्स। सो गाइस, ये हमारे ट्रिप का सेकंड डे था और सुबह उठते ही मैंने देखा कि बाहर हो रही है बहुत सही वाली बारिश। सो मैं उठ चुकी थी और उठते ही मुझे बहुत आलस चढ़ रहा था वैसे तो, लेकिन तब भी मैंने कहा यार ऐसे बैठी रही तो फिर सब कुछ मिस कर दूंगी, इसलिए मैं उठी। और उठकर मैंने देखा कि बाहर जाकर देखते हैं मौसम के क्या हाल चाल हैं, क्योंकि अंदर से तो बहुत सही वाली बारिश दिखाई दे रही थी। आप भी देखिए बारिश के हाल, क्या कहना चाह रही थी ये बारिश। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि जो ताल है उसमें बर्फ जम गई है। बिल्कुल पानी एकदम स्टॉप हो गया उसका। देखिए, सी, वाओ, सो ब्यूटीफुल। बहुत ठंडा लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। जिस तरह से ये बारिश हो रही है लग रहा नहीं है आज रुकेगी। हम लोग ब्रेकफास्ट करने कैसे जाएंगे? लेट्स सी। तो बारिश की वजह से हम लोगों ने पराठे और चाय अपने रूम्स में ही मंगवा ली थी और सबने अपने अपने रूम्स में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उसके बाद आ गया था हमारे चेकआउट का टाइम। सो हम लोग निकल चुके थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, बट बारिश अभी भी हो ही रही थी गाइस। बारिश के रुकने का कोई नाम नहीं था। सो आगे की जर्नी तो थोड़ी इम्पॉसिबल लग रही थी, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बस पूछो मत। सो हम लोग सब लोग अपना अपना सामान लेकर अपने अपने रूम से बाहर आ चुके थे। और यहाँ ये लोग लास्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे थे, सारे बिल्स वगैरह पे कर रहे थे, हिमांशु जी और ऋतिक। और हम लोग इस टाइम पर थोड़ा सा जो भी आसपास घूम सकते थे वो वाला एरिया घूम रहे थे, वो भी अपने अपने अम्ब्रेलाज लेकर। बट यहाँ पर हम लोगों का बहुत मन छोटा सा हुआ जा रहा था गाइस, कि हम लोग इतने टाइम बाद तो किसी ट्रिप पर निकल कर आए थे और वहां पर भी देखो ये बारिश ने कैसे बैंड बजाया गया। इससे पहले भी लास्ट टाइम हम लोग एक ट्रिप पर गए थे ऋषिकेश, तो उस टाइम भी बारिश ने हम लोगों की ट्रिप की बैंड बजा दी थी। और गट्स देखो हम लोगों के, तब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम भी हम लोग बारिश के टाइम में ही आए और फिर इतनी दूर चले आए। लेकिन कोई नहीं, बारिश ने जो बाकी सारी चीजें इतनी खूबसूरत बना दी थी वो भी अच्छी थी देखने में, सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था। इतनी ग्रीनरी जो है वो आप लोगों को बारिश में ही देखने के लिए मिलेगी, वैसे देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम सब लोगों का सामान जो था वो पैक हो चुका था और सब लोग अपना अपना गाड़ी में बैठने का वेट कर रहे थे। तो यहाँ ऋतिक और हिमांशु जी डिसाइड कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, कैसे जाना है आगे। तो ऋतिक तो अपना सामान रख चुका था गाड़ी में और हम लोग भी यहाँ पर। मैं तो इतनी परेशान हो रही थी, मैं ये कह रही थी कि कब ये फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट होंगी, अब क्या रह गया है, बैठते क्यों नहीं है हम लोग गाड़ी में। तो इतने में मैंने कहा कि छोटा सा गार्डन रह गया, मैं यहाँ पे जाकर भी घूम कर आती हूँ। फिर लास्ट हम लोगों ने भी अपना सामान गाड़ी में रख ही लिया था और हम लोग इस प्यारे से रिजॉर्ट को टाटा बाय बाय कहते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और निकल लिए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये बच्चे भी बारिश को देखकर बहुत उदास हो रहे थे। सबका यही मन हो रहा था कि अब हम लोग क्या ही इस बारिश में घूमेंगे, अब सीधा इसके बाद घर ही निकल जाते हैं। लेकिन ऋतिक जो मेरा भाई है वो ही था एक जो पूरा हौसला बंधाए हुआ था और कह रहा था कि बारिश वारिश कुछ नहीं है, हम लोग आगे भी जहाँ पे जाना है वहां पे आराम से जाएंगे। और हम लोग रिजॉर्ट से निकल गए और आप लोग देख सकते हैं बारिश की वजह से मौसम के क्या हाल थे। मतलब इतना ज्यादा फॉग था कि देख के उसको अजीब लग रहा था। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके थे नैनीताल, जहाँ हमें जाना था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था बोट हाउस क्लब। और इसकी मैंने हिमांशु जी के मुंह से बहुत तारीफ सुनी थी हमेशा, तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं यहाँ जाऊँ। यहाँ के फूड की भी मैंने बहुत तारीफ सुनी थी। तो हम लोग बोट हाउस क्लब में एंट्री लेते हैं गाइज। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं अपने ही,
इन लोगों के। यहाँ पर ज़्यादा शोर वगैरह नहीं करना होता है। सो यहाँ पर आप लोग जाकर देखते हो तो आप लोगों को पता चलेगा, जाकर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा शांति और सुकून रहता है यहाँ पर। बट हम लोगों के पहुँचने के बाद यहाँ पे पूरा तहलका मच चुका था, क्योंकि यहाँ तो हमारे घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी आवाज़ में थोड़ी बहुत भी शांति हो, सबके सब शोर मचाने वालों में से एक है। तो हम लोग यहाँ पर गए तो शोर की एक अलग ही डेफिनेशन सेट कर कर आए हैं कि हाँ, यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ऐसे इस तरीके से किसी ने तोड़े ही नहीं होंगे। सो यहाँ पर हम लोग पहुँचने के बाद देखने लगे यहाँ की खूबसूरती। यहाँ पे एक एक चीज़ इतनी परफेक्ट थी और इतना साइलेंस बिखरा हुआ था बिल्कुल हर जगह पर कि आप लोग देखेंगे बिल्कुल एक एक चीज़ शांति का प्रतीक बनी हुई थी। सो यहाँ पर ये जगह जो थी ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी गाइज। ये बोट हाउस क्लब जो था वो वाकई एक बोट की ही फीलिंग दे रहा था, फुल ऑन बोट की फीलिंग दे रहा था। और ये जो जगह थी यहाँ से तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस जाऊं। इतनी प्यारी यहाँ पर हवा चल रही थी और इतना प्यारा यहाँ पर मौसम हो रहा था कि मतलब अलग ही लेवल की खुशी मिल रही थी यहाँ पर खड़े होकर। ये इतना प्यारा नज़ारा था यहाँ से कि हम लोग यहाँ खड़े हुए थे और हम लोग बस ये वेट कर रहे थे कि ये लोग जो पीछे बैकग्राउंड में हैं ये लोग जाएं और हम लोग अपना फोटोज वगैरह लेना शुरू करें। सो मैं और ऋतिक यहाँ खड़े होकर ये डिसाइड कर रहे थे। हमने कहा कोई रह गया क्या? ऋतिक बोला अभी ये 2 लोग रह गए, इनको भी जाने दो, तभी फिर तुम लोग फोटोज वगैरह ले लेना, अभी तुम लोग सब पीछे ही रहो। सो सब तब तक हम लोग आ गए थे इस बोट हाउस क्लब के रूफ एरिया में। यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। बारिश ने तो हम लोगों का साथ कहीं पर छोड़ा ही नहीं है गाइस। बारिश हर जगह होती ही रही है, लेकिन तब भी हम भी पक्के बेशर्म थे, हमने अपने एंजॉयमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम लोग बीच में फिर नीचे आकर अपना खाना वाना खाने लगे थे। यहाँ का भी सब कुछ बहुत टेस्टी था गाइस। मतलब खाने के लिए तो मैं कहीं की शिकायत करूंगी ही नहीं। हम लोगों ने जहाँ पे भी जो भी चीज़ें खाई सब कुछ बहुत टेस्टी थी। पनीर टिक्का से लेके नूडल्स से लेके और मेरी फेवरेट की ब्राउनी, ये तो इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैंने इसको री ऑर्डर किया था, दोबारा मंगवाया था, क्योंकि फर्स्ट वाली में से सब लोग ही फिनिश कर चुके थे कि एक चम्मच में ही उसको। और चिली पनीर यहाँ का भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ की लोकल मार्केट में घूमने के लिए। और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी गाइज। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी, यहाँ इतना प्यारा प्यारा आइटम मिल रहा था जो कि वैसे बहुत एक्सपेंसिव भी था। आपको देखने में नहीं लग रहा होगा, बट यहाँ पर एक एक चीज़ एकदम यूनिक थी और एक्सपेंसिव थी बहुत ज़्यादा। सो अच्छा, तुप्पा बहुत सही। तुप्पा खाना है? थुप्पा खाना है मेरे को। सो जो भी थुक्पा थुक्पा खाने की ये जिद कर रही थी वो इतना ज्यादा बकवास था खाने में कि बस ये दोबारा नाम नहीं लेगी। उसके बाद इनकी थोड़ी इच्छा रह गई थी कि अब वहाँ के मोमोज भी खाने हैं इन लोगों को, तो ये लोग गए और इन लोगों ने मोमोज के मजे लिए। फिर हम लोग लौट आए वापस अपने बोट हाउस पर। और उसके बाद हम निकल चुके थे वापस मुरादाबाद के लिए। और यहाँ खड़े होके हम लोग ऋतिक का आने का वेट कर रहे थे पार्किंग में। उसके बाद हम लोग रास्ते में वहीं उसी जगह दोबारा रुके उद्धुपी पर। सो ये जर्नी जो थी गाइज ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मज़ा आया इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।